हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको इंग्लिश अकेडमी की तरफ स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया फ्रैक्शन का टॉपिक चालू किए थे इससे पहले वाला वीडियो में। इसमें हमने बता दिया था छह नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे, ठीक है ना। फ्रैक्शन का 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है सो देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा है और है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, ठीक है। किसी विद्यालय में कितना विद्यार्थी है? 60 विद्यार्थी है, 360 विद्यार्थी है। तो किसी विद्यालय कितना टोटल कितना है? टोटल कितना विद्यार्थी है? तो 360 है। 360 विद्यार्थी है, 360 विद्यार्थी है, ठीक है। जिनमें 2/3 क्या बता रहा है? लड़कियां है। 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है ना। गर्ल्स का और बॉयज का, ठीक है। कह रहा है कि जिसमें से 2/3 क्या है? लड़कियां हैं। 2/3 कितना लड़कियां हैं? 2/3 लड़कियां हैं। 360 में 360 का 2/3 कितना है? का मतलब गुना 2/3 2/3 हो गया, ठीक है ना। तो काट लेते कितना होगा? 13 कम 3 3 6 120 120 दूना कितना हो गया? 12 दूना 24 12 दूना 24 240 क्या हो गया? लड़के हो गए। 240 क्या हो गए? गर्ल्स हो गई। गर्ल्स हो गई, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है। लड़कों की संख्या कितने जगह है? अगर लड़की पूरा टोटल विद्यार्थी कितना है? 360 है। 360 है तो 360 है। गर्ल्स कितना हो गया? 240 240 हो गया। 360 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 0 4 में से 2 गया, 4 में से 6 में से आगे 2 हो गया और 3 में से 2 गया 120 हो गया। हमारा कितना हो गया? बॉयज कितना हो गया? 120 हो गया। 120 हो गया। अब बढ़ा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी। लड़कों की संख्या के कितना हो रहा है? 3/4 बोल रहा है। 3/4 बोल रहा है, ठीक है। इसे काट देंगे। 4 के 12 कितना हो गया? 30 30 दिया कितना हो गया? 90 हो गया हमारा। 90 कितना? 90 क्या हो गया हमारा? बॉयज का संख्या कितना है? 90 हो गया। अब कह रहा है खिलाड़ी जो खिलाड़ी नहीं है तो लड़कों की संख्या पूछा। जो खिलाड़ी नहीं है उस लड़कों की संख्या पूछा है तो क्या करेंगे इसको हम? इसको क्या करेंगे हम? 90 है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 200 सॉरी, इसमें से माइनस नहीं करेंगे तो 100 बॉयज कितना है? 120 है। 120 में से क्या करेंगे? 90 को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 0 0 हो गया ना। आई 0 हो गया। 12/3 कितना हो गया हमारा? 30 आंसर हो गया हमारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 30 नंबर राइट आंसर। 30 में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना। फ्रैक्शन का 7वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन देखना। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक है ना। और पुत्री को दे दिया। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का क्या करता है? 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे देता है, ठीक है। 1/2 भाग अपने पुत्र को दे देता है, ठीक है, दे देता है। और 1/5 भाग अपने दान में भेंट कर देता है, ठीक है। तो उसने कुल कितना भाग दिया, ठीक है ना। उसने कुल कितना भाग दिया, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का क्या करता है? 1/4 भाग पुत्र को दे देता है। 1/4 भाग पुत्र को दे देता है और अपने पुत्री को दे दिया। और 1/2 भाग क्या करता है? तो अपने पुत्र को दे देता है। और 1/5 भाग क्या करता है? दान में दे देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको? सबको क्या करेंगे? जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या करेंगे? इस सबका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 4 2 और 5 के कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एलसीएम में कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। 20 हो गया। तो 4 5 से 20, 4 5 से 20 एक 5 हो गया। प्लस है तो प्लस को उतार देंगे। 2 दाहे 20, 1 दाहे 10, ठीक है। प्लस हो जाएगा। 5 चौका 20, 1 चौका 4 हो गया। अब ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे हम लोग कितने को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 15,19 19/20 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 19/20 जो है हमारा राइट आंसर। 19/20 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर ऑप्शन जब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है उसने कुल कितना भाग
दे दिया, और तो बचा कितना, अगर इसे पूछना क्वेश्चन में कि कुल संपत्ति का कितना भाग बच गया तो क्या करेंगे हम लोग कितना भाग बच गया, 19/20 भाग में दे दिया, दान कर दिया तो कितना बचा हम लोग, 19 में से 20 में से 19 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/20 भाग जो हमारा बच 1/20 भाग क्या है हमारा, संपत्ति बच जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर कौन होगा मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 19/20 भाग जो दान में दे दिया, ठीक है। पूछेगा इसी को बचा कितना, तो बच जाता कितना, 1/20 भाग बच जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए 19/20 है, 19/20 भाग है, 20 में से 19 भाग खत्म कर दे तो खर्च कर दे कितना बच जाता है, 1/20 भाग बच जाता है, ठीक है ना। ठीक है, और हम ऑप्शन नंबर सॉरी हम क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक। तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5/6 भाग भोजन में तथा 1/12 भाग किराए पर खर्च करता है, ठीक है। शेष बचत करता है। यदि उसकी कुल आय 50 रुपया है, ठीक है ना। कुल बचत जो है उसका कुल बचत जो 50 रुपया है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करना है, ठीक है ना। ज्ञात करना है, देखना कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसको। एक व्यक्ति है जो 5/6 भाग भोजन में खर्च करता है और 1/12 भाग अपने किराए पर खर्च करता है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, एलसीएम निकालें कितना जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 और 12, 2 से 3 हो गया, 6 हो गया, 4 से 3 से लगेगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 बड़ा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम 6 दूना 12, 6 दूना 12 तो 5 दूना 10 है, 12 कम 12 10 से कम 10, कितना हो जाएगा हमारा 11/12 हमारा क्या आ गया, खर्च करता तो आ गया, ठीक है ना। अब वो कर रहा है क्या, बचत कुल बचत कितने हो रहा है, 50 रुपया हो रहा है, ठीक है ना। 50 रुपया हो रहा है, तो 12 में से 11 खर्च कर लेता है तो कितना बच जाएगा हमारा, 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि उसकी कुल बचत 50 रुपया हो तो उसकी कुल आय ज्ञात करना है, तो कुल आय क्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक जो है 50 रुपया खर्च करता है, ठीक है ना, 50 के बराबर खर्च करता है, तो 12 कितने के बराबर खर्च करेगा, ठीक है ना। कितने के 50 गुने के बराबर है, ठीक है ना, 50 गुने के बराबर है, ठीक है। और 50 गुने के बराबर है तो 12 कितना हो, 50 का गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 600 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखेंगे इसको, एलसीएम निकाल दिए, 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, किराए में खर्च करता है, किराए पूरे खर्च कितना कर देता है, 11/12 करता है, 11/12 करता है तो कितना बच जाता है, 1/12, 1/12 जो है किसके बराबर है, 50 रुपए। एक व्यक्ति जो है 50 रुपए खर्च करता है, तो खर्च करता है तो बचत करता है, एक आदमी 50 रुपए बचत करता है तो 12 में कितना बचत करेगा, 12 पंचे 7, 600 में बचत करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी गायों को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जो अपने गायों को ना अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को आधी गाय, ठीक है ना, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग, ठीक है, और तीसरे पुत्र को कितना 1/5 भाग देने पर चौथे पुत्र के लिए क्या करता है, 7 गाय बचती है, ठीक है ना। तो बताइए गायों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। सबसे बड़ा कर रहा है 4 पुत्र, पहले पुत्र को क्या कर रहा है, पहले पुत्र क्या करता है, आधी गाय मतलब क्या 1/2 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। आधी गाय, पहले पुत्र को आधी गाय, और दूसरे पुत्र को क्या करता है 1/4 भाग, ठीक है ना, और तीसरे पुत्र को 1/5 भाग देने पर चौथे पुत्र के लिए 7 गाय बच जाता है, ठीक है ना, गाय बच जाता है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे इसको, क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, जोड़ देंगे, दिन का जोड़ है इसको एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2 4 5 क्या हो जाएगा, 5 2 का 20, 2 5 2 20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 20 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 20 एलसीएम आ जाएगा। इस सबका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया, तो 2 दाने क्या
दो दाहे 20, एक दाहे 10 हो गया, प्लस है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 4 पंचे 20, एक पचे 5, फिर प्लस है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। 5 2 का 20, एक चौका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 10 10 15 15 4 19, 19 बटा क्या हो जाएगा हमारा 20 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। 19 बटा 20 हिस्सा वो क्या करता है, बांट देता है। तो कह रहा है 20 में से 19 हिस्सा अगर बांट देता है ना, कितना बच जाता है इसमें से 1 बटा 20 भाग हिस्सा बच जाता है। 1 बटा 20 भाग हिस्सा बच जाता है, 1 बटा 20 भाग हिस्सा बच जाता है। तो कह रहा है एक हिस्सा वाला कितना गाय मिलता है, 7 गाय बचता है, मिलता है, ठीक है ना। 7 गाय मिलता है, 7 के बराबर, एक हिस्सा 7 के बराबर है, एक हिस्सा 7 के बराबर है, तो 20 हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 को इसको भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 सत्ते 7 में से 20 में 40, 140 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 140 ऑप्शन नंबर कौन में है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। देख लिए एक हिस्सा 7 के बराबर है, तो 20 हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 20 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सत्ते 140, ठीक है ना। 20 सत्ते 40, 140 हो जाएगा, 140 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 11 नंबर क्वेश्चन करा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से सफर करता है, ठीक है ना। 1/3 बस द्वारा तय करता है, और चौथा द्वारा बस द्वारा, और 1/4 भाग क्या करता है, 1/4 भाग कार द्वारा तय तय करता है, ठीक है ना। और शेष जो है ना 3 किलोमीटर पैदल चलकर पूरा करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है, उसकी यात्रा की कुल दूरी पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग 2/5 भाग क्या करता है ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, और 1/4 क्या करता है, 1/4 इसके द्वारा करता है कार से करता है, ठीक है ना। शेष क्या करता है, शेष जो बचा 3 किलो पैदल तय करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों के एल्सियम जोड़ के एल्सियम निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 5 के 15 चौका 60, एल्सियम कितना आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा, एल्सियम कितना आ जाएगा 7 आ गया, ठीक है। एल्सियम मेरा कितना आ गया 7 है। अब देखेंगे हम लोग 12 × 7, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, उसमें क्या करेंगे 12 × 7, तो 12 × 7 क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। 20 3 7, तो 20 से गुणा इसको भी कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 से कम प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 चौका 7, तो फिर इसको भी गुणा क्या करेंगे 15 से कितना 15 का 15 हो गया, ठीक है। अब क्या करें तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 5 4 9 हो गया, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 5 4 9 हो गया, ठीक है 9 हो गया, 4 1 5 59 बटा कितना हो गया 59 बटा क्या हो गया 7 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 59 और 60 जब तय करता है कितना दूरी तय बच जाता है, अगर 60 में से 59 अगर तय कर जाता है कितना बच जाता है 1/60 भाग बच जाता है, ठीक है ना। 1/60 भाग बच जाता है, जो कि 1/60 हिस्सा बच जाता है। तो मान लीजिए एक जो है 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर है 3 किलोमीटर के बराबर है, 1 यूनिट जो है हमारा 3 किलोमीटर के बराबर है, तो 60 यूनिट कितना हो जाएगा, इसको हम 3 से गुना किया है, इसको भी हम 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। 60 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 7 3 36 18, 60 3 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 किलोमीटर की कुल दूरी कितना है बड़ा 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर जो है कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर में कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, 180 किलोमीटर, 180 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लिए 180 जो है 180 किलोमीटर जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, और 180 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 12 नंबर क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना, फ्रैक्शन का 11 नंबर क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। एक क्लास हो गया तो दूसरा क्लास है, ठीक है हमारा, हो सकता है तो दूसरा क्लास में मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन करा देंगे इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है खत्म ही कर देते हैं, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, 1/5 भाग क्या करते पढ़ती है। यदि वह किताब को
दो सहित 1/3 भाग माने 2 पूर्णांक 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है। ठीक है, सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ना शेष बच जाता है। ठीक है, कितना भाग शेष पढ़ना शेष बच जाता है वो देखना है। ठीक है, सरल में क्या करा है, सिवा 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में किताब कितना पढ़ता है, 1/5 भाग पढ़ता है, 1/5 भाग पढ़ता है। ठीक है, पढ़ती है, ये पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 पूर्णांक 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो कितना, 2 पूर्णांक 1/3, 2 पूर्णांक जो है, ये जो 2 पूर्णांक 3 बटा भाग है, तो क्या बोलेंगे, 3×6 = 7, कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/3 भाग हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है हमारा 1 घंटा में कितना भाग पड़ता है, 1/5 भाग, तो 7/3 घंटा में कितना कितना पड़ेगा, 1/5 गुने 7/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/7 और 5×15, कितना हो गया, 15 भाग पड़ा। ठीक है, 7/15 भाग पड़ा। ठीक है, अब कह रहा है किताब सो जाती है तो किताब का कितना भाग शेष बचा, कितना भाग शेष बच जाता है, 15 में 7 भाग पड़ जाता है तो कितना बच जाता है, 15 में 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/15 भाग पढ़ना शेष बच जाता है। ठीक है ना, 8/15 भाग पढ़ना शेष बच जाता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8/15 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो ए है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 13 नंबर क्वेश्चन करा है, पूजा 1 घंटे में एक किताब को 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है ना, पूजा 1 घंटे में क्या करती है, 1/3 भाग पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह किताब को वह किताब को 2 पूर्णांक 1/5 घंटे पढ़ती है तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचाता है। ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे, सेम इससे पहला क्वेश्चन कराया था, सेम उसी पे क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसने करना है, एक पूजा 1 घंटे में क्या करती है, 1 घंटे में क्या करती है, 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है ना, और वह पढ़ती है, वह किताब को 2 बटा है ना, 2 पूर्णांक 1/5 भाग है, कितना हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 1 घंटे में कितना पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है, 11/5 भाग घंटे में कितना भाग पड़ेगा, घंटा में 3/1/3 गुने 11/15 हो गया, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 और 5×15। ठीक है, कितना पड़ती है, तो नीचे वाला जो होता है टोटल वैल्यू होता है, नीचे वाला क्या होता है, वो टोटल वैल्यू होता है। तो पढ़ा 11 में से 15 में से 11 घंटे पढ़ लेता है, तो 11 हिस्सा पढ़ लेता है, 11/15 हिस्सा में से 15 हिस्से में से 11 हिस्सा पढ़ लेता है, तो कितना बच जाता है, 4 बच जाता है। कितना बच जाता है, 4/15 हिस्सा बच जाता है। ठीक है ना, पढ़ना बच जाता है कितना, 4/15 हिस्सा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन में हो जाएगा, से कौन सा 4/15, तो ऑप्शन नंबर कौन में है, 4/15 कौन में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, मतलब तो नीचे वाला वैल्यू जो होता है तो टोटल वैल्यू होता है, समझे, टोटल वैल्यू होता है, तो एक माने बोला 11/15 हिस्सा पड़ जाता है, तो बचता कितना है, 11 में से 15 में से 11 हिस्सा पढ़ लेता है, तो कितना बचा, 4 हिस्सा बचता है, 4/15 हिस्सा बच गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी क्या है, एक बीकर है जिसमें 3/7 भाग क्या है, पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता है। ठीक है ना, आवश्यकता 16 लीटर की आवश्यकता है, तो पानी की आवश्यकता है, तो बीकर को धारिता क्या होगी। ठीक है ना, बीकर की कैपेसिटी निकालना है। ठीक है ना, धारिता पूछा है,
ठीक है, तो हमको देखना है एक बीकर में क्या कर रहा है, 3/7 भाग पानी है, 3/7 भाग पानी है, ठीक है। तो नीचे वाला वैल्यू ही टोटल वैल्यू होता है, ठीक है ना। अगर 3/7 भाग पानी है, 3/7 भाग पानी है, तो कितना भाग भाग खाली है, 3/7 भाग खाली, 7 में 3 हो जाएगा, 3 भाग, 7 भाग में 3 भाग खाली है, तो कितना भाग बचा हुआ है पानी से, कितना भाग खाली है, 4/7 भाग खाली है, ठीक है ना, 4/7 भाग खाली है, ठीक है। अब कह रहा है ऊपर तक पानी से भरने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए, 16 लीटर, कितना चाहिए, 16 लीटर, 16 लीटर, ठीक है ना, 16 लीटर, ठीक है, 16 लीटर 4 भाग पानी को ऊपर तक भरने के लिए कितना पानी चाहिए, 16 लीटर चाहिए। ये कितना गुना है, 4 का 16, 4 गुना है, ठीक है ना, 4 गुना करेंगे तो कितना 16 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है ना, 4 गुना है कितना, 16 लीटर पानी के लिए 4 गुना है, ठीक है। तो नीचे वाला क्या करेंगे, इसको भी हम 4 से 4 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 का 28 लीटर हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में हो जाएगा, 28 हमारा ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और से समझ लीजिए, ठीक है ना। कर एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, ठीक है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो बीकर को धारिता निकाल, बीकर की जो कैपेसिटी है, मान के लिए बीकर हो गया, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है, तो पूरे के निकालना पूछ रहा है, पूछा क्या है कि इसको बीकर के 3 बटा क्या कर रहा है, 3/7 भाग में पानी है, ठीक है, 7 भाग पानी है। अब कह रहा है कि ऊपर से भरने के लिए कितना चाहिए, 16 लीटर का पानी की आवश्यकता है, 16 लीटर पानी। हमारा टोटल पहले बताए थे, पहला वीडियो में भी, तो पहले इससे भी आपको कुछ पता है कि बीच वाला वैल्यू ही टोटल वैल्यू होता है। तो 7 भाग 3/7 भाग खाली है, तो कितना बचा हुआ है, 4/7 भाग खाली बचा हुआ है। तो 4/7 भाग कितना हो गया, 16 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ता है, तो कितना गुना है, 4 गुना है। तो 7 इसको नीचे वाला को 4 गुना कर देंगे, 7 का 28 होता है, 28 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर जो 28 है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 28 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे और 14 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन भी 14 नंबर के बच्चा सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिर्फ नंबर चेंज हो गया, अभी सब वही भाषा है, वही पॉइंट सब कुछ है, ठीक है ना। देखेंगे, कह रहा है एक बीकर के 2/9 भाग में पानी है, एक बीकर जो है उसमें क्या कर रहा है, 2/9 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 35 लीटर की आवश्यकता है, ठीक है ना, 35 लीटर की आवश्यकता है। बीकर को धारिता क्या है, ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन था, उसी प्रकार देखेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, एक बीकर को क्या कर रहा है, 2/9 भाग में पानी है, 9 भाग में पानी है, तो कितना भाग खाली है, ठीक है ना। अगर नीचे वाला वैल्यू टोटल वैल्यू होता है, ठीक है ना, नीचे वाला टोटल वैल्यू होता है, 2/9 भाग में पानी है, तो खाली कितना है, तो 9 में से 2 जाए कितना हो जाएगा हमारा, 7/9, 7/9 भाग में पानी है, ठीक है, खाली है, ठीक है, 7/9 भाग खाली है, ठीक है, 7/9 भाग खाली है, ठीक है ना। ये कह रहा है, अब इसको भरने के लिए क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है, उसको भरने के लिए 35 की आवश्यकता है, 35 लीटर पानी की आवश्यकता है, इसमें कहा है 7 लीटर की आवश्यकता है, ठीक है ना, 7 लीटर कहता है। तो देखेंगे, अगर 7 लीटर जो है 35 के बराबर, ठीक है ना, 7 लीटर जो 35 के बराबर है, ठीक है, 7 जो है 35 लीटर के बराबर, ठीक है, तो कितना गुना है इसका, 7 कितने, 7 जो है 35 से कितना गुना है, 5 गुना है, कितना गुना है, 5 गुना है, 7 से 35 हो गया, 5 गुना है, तो नीचे भी हम क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे, ठीक है ना, 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 5 गुना करेंगे कितना, 9 5 45 लीटर हो जाएगा, 45 लीटर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले क्या कहा है कि 2/9 भाग में पानी है, पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी भरने के लिए क्या कहता है, 35 लीटर आवश्यकता है, ठीक है। अगर 2/9 भाग में पानी है, तो खाली कितना है, 7/9 भाग, ठीक है, 7/9 भाग खाली है, ऊपर वाला क्या कर, नीचे वाला टोटल वैल्यू होता है, 7 भाग किसके बराबर है, 35 लीटर पानी के बराबर है, ठीक है ना। कितना गुना है, 5 गुना है, तो 9 लीटर जो पानी है, इसको भी क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 45 लीटर हो जाएगा, 45 लीटर ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा डी है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब
अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। एक बाल्टी में क्या कर रहा है 2/7 भाग में पानी है। एक बाल्टी है, समझे, एक बाल्टी है, ठीक है ना, ठीक है, एक बाल्टी है, इसमें कह रहा है कि 2/7 भाग में पानी है। यानी बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है, 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है, ठीक है ना। तो बाल्टी की धारिता क्या है, ठीक है। फिर पे देखेंगे क्या कर रहा है, एक बाल्टी में क्या कर रहा है 2/7 भाग में पानी है। तो खाली कितना भाग खाली कितना भाग है, 2/7 भाग में पानी है, तो खाली कितना है हमारा हो जाएगा 5/7 भाग खाली है, ठीक है ना। इसका अंदर करने कितना हो जाएगा 5/7 भाग में खाली है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि 7 भाग में खाली है, तो ये कह रहा है जो 5/7 भाग खाली है, और ये क्या कर रहा है 15 लीटर की आवश्यकता है, 15 लीटर लगेगा, ठीक है। तो देखेंगे 5 हिस्से में 5 हिस्से किसके बराबर है हमारा, 5 हिस्से किसके बराबर 15 लीटर के बराबर है। जब 15 लीटर के बराबर है कि कितना गुना है 5 3 15 3 गुना है, तो 3 गुना है, तो नीचे वाला को हम 3 से क्या करेंगे 3 से भी 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 के 21 लीटर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। इस फ्रैक्शन का जो टॉपिक चल रहा था इसका हमारा लास्ट वीडियो है, ठीक है, और लास्ट क्लास है, ठीक है ना। इस क्लास खत्म हो जाएगा, 2 3 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्तिक रात में क्या करता है 10 बजे सोकर 6 बजे उठता है, ठीक है ना। कार्तिक नाम का कोई लड़का है, ठीक है, रात को क्या करता है 10 बजे सोता है और 6 बजे उठ जाता है, ठीक है। वह दिन में क्या करता है 1/8 भाग खेलता है और 1/6 भाग और नहीं होगा, ये और नहीं होगा, भाग पढ़ता है, ठीक है, पढ़ने में करता है, ठीक है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधि में व्यतीत करता है वो बताना है, ठीक है ना। जो बचता है अन्य गतिविधि में वह दिन का कितना भाग जो है अन्य गतिविधि में व्यतीत करता है वो निकालना है। कार्तिक क्या करता है 10 बजे सोकर 6 बजे उठ जाता है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा होता है, ठीक है ना, आवर्स, ठीक है, आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स घंटे होते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो क्या कर रहा है 10 बजे सोता है और 6 बजे उठ जाता है। कितना घंटा सोता है वो 10 बजे से 8 घंटा सोता है। सोता कितना है वो, सोता है वो स्लीप क्या करता है वो 8 घंटा सोता है, 8 घंटा सोता है, ठीक है, सोता है और कहता है वो दिन का क्या करता है, वो दिन का क्या करता है 1/8 भाग खेलता है। खेलने में क्या करता है प्ले खेलता कितना है 24। एक दिन कितना घंटा पूरा 24 घंटा का मतलब गुना 1/8 करते करते कितना हो जाएगा 8 3 घंटा हो गया, ठीक है, आवर्स, ठीक है, 3 घंटा हो गया। अब कह रहा है खेलने में और 1/6 भाग क्या करता है पढ़ने में करता है, स्टडी में कितना करता है 24 गुने 1/6 भाग गुने 1/6 भाग 6 कितना हो गया 4 घंटा हो गया, ठीक है ना, 4 घंटा करता है। अब कर रहा है व्यतीत करता है, ठीक है, व्यतीत करता है, और वो एक दिन में वो क्या करता है कितना भाग अन्य गतिविधि में करता है, तो सर इसको देख लेंगे। 24 घंटा होता है, 24 घंटा में कितना हो गया 24 घंटा में क्या हो गया 24 घंटा ये है माइनस करना 8 3 11 11 4 15 घंटा, 15 घंटा माइनस करने कितना हो जाएगा हमारा 9 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 9 घंटा हमारा समय बचता है, ठीक है, 9 घंटा समय बचता है। अब कह रहा है हमारा बचता है 9 घंटा। कैंसर हमको क्या पूछ रहा है, एग्जाम मेरा फ्रैक्शन में दिया हो, हमको फ्रैक्शन में निकालना है। कैंसर में क्या है फ्रैक्शन में, ठीक है ना, फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालने क्या करेंगे हम लोग 9 घंटा है,
9 घंटा दिया हुआ है हमारा, तो टोटल वैल्यू क्या है हमारा, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला टोटल वैल्यू होता है, नीचे वाला क्या होता है टोटल वैल्यू। टोटल कितना दिया हुआ हमारा, टोटल कितना दिया है 24, 24 घंटा कितना दिया है 24। अब क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, क्या होगा 8 3 24 होती है 3 3 9, 8 3 24 3 3 9, तो कितना हो गया होगा 3/8 भाग 8। हाँ, एक 3/8 भाग जो है ना वो क्या करता है, अन्य गतिविधि में खर्च टाइम व्यतीत करता है, ठीक है ना। एक 3/8 भाग जो है अन्य गतिविधि में टाइम पास करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, 3/8 भाग कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 18 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ गए। जैसे एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। सोता कितना 8 घंटा है, और खेलता कितना 3 घंटा है, 3 घंटा निकाल दिए। और स्टडी कितना घंटा करता है 4 घंटा, इन्होंने कितना का 4 3 7 8 8 7 कितना का 15 घंटा, 24 टोटल घंटा में क्या करेंगे 15 घंटा को मैनेज करेंगे, कितना जाएगा 9 घंटा हो जाएगा हमारा, 9 घंटा हो गया। 9 घंटा पर आ रहा है, तो आंसर क्या किससे पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। तो 9 घंटा हमारा यहाँ उतार दीजिए, तो क्या है नीचे वाला जो वैल्यू होता है टोटल वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू कितना दिया हमारा 24 घंटा, 24 घंटा दिया है। तो इसको 9 बटा में 24, 9 बटा 24 को कैसे काटेंगे, 9 काट देंगे तो क्या होगा 3 3 9 8 3 24, 8 3 24 कितना होगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही मेरा करेक्ट आंसर है, डी में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन करा रहे थे, 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है एक टैंक का एक चौथाई भाग 135 लीटर पानी धारण करता है, ठीक है ना। एक टैंक है जो एक चौथाई भाग जो है 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है, ठीक है ना। टैंक में मान लीजिए 180 लीटर पानी है, तो बताइए कि कितना भाग पानी भरा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे एक चौथाई भाग हो रहा है, ठीक है ना। एक चौथाई भाग पानी, एक टैंक का एक चौथाई भाग जो है ना 135 लीटर पानी धारण करता है। एक टैंक का एक चौथाई भाग जो हिस्सा है ना वो कितना लीटर पानी धारण करता है, 135 लीटर करता है, 135 लीटर पानी धारण करता है, ठीक है। एक हिस्सा है 1/4 जो है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना टोटल वैल्यू होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो टोटल वैल्यू होता है। एक हिस्सा जो है कितने के बराबर है 135 लीटर के बराबर है, एक हिस्सा कितने लीटर के बराबर है 135 लीटर के बराबर है, ठीक है ना। 135 लीटर के बराबर है, कितना हो जाएगा 135 गुना है 135 हो गया। तो नीचे में क्या करेंगे हम लोग 135 गुना से भी गुना कर देंगे, नीचे में 135 गुना हो जाएगा, 135 गुना 135 गुना हो गया, ठीक है ना। जब एक हिस्सा 135 लीटर के बराबर है तो 4 हिस्सा कितने हिस्से के बराबर हो जाएगा, तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5 2 का 20 के 0 7 में 2 6 का 52 2 54 540 लीटर हो गया। 540 लीटर जो है ना वो टैंक का पूरा हिस्सा है, ठीक है ना, पूरा कैपेसिटी है, ठीक है, प्रधारिता है, ठीक है ना, प्रधारिता है। तो टोटल कितना है 540 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है हमारा, अब क्या कर रहा है पानी है तो टैंक का कितना, अब यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो मान लीजिए किसी टैंक में 180 लीटर पानी हो, 180 लीटर पानी हो तो टैंक में कितना भाग पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना हमारा दिया है 540 लीटर हो गया, ठीक है ना, 540 लीटर हो गया। अब भरा हुआ कितना 180 लीटर पानी भरा भाग भरा हुआ है। यदि टैंक का 180 लीटर पानी भरा हुआ है तो कितना भाग भरा हुआ बता रहा है, क्या हुआ 0 0 कट गया, 18 3 54 1/3 हो जाएगा हमारा, 1 बटा क्या हो जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 बटा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन में है सी में है, सी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लिए। अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 19 है, कि क्वेश्चन भी हम लोग करा है, कोई जरूरत नहीं है, कोई हाथ नहीं है, ठीक है। जो जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सर एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है और पीवाईक्यू है, ठीक है ना, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ब्रैकेट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, हो गया था। अब हम लोग के 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा सकते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 जनवरी जो है क्वेश्चन है, पूछना क्वेश्चन है 8 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या करा, सुमन और मौसम की चोटियों की लंबाई
लंबाई जो है 1 मीटर का क्रमशः, 1 मीटर का क्या है, 1 मीटर कितना है, 4/5 पांचवा और 7/5/7वां भाग है, ठीक है। सुमन और मौसम का जो चोटियों की जो लंबाई है, लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर में क्या कर रहा है, 4/5वां भाग और 5/7वां भाग है। तो दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग पूछा है, योग मतलब क्या है, जोड़ होता है, और मतलब भी और मतलब क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, और मतलब प्लस चिन्ह होता है। क्या कर रहा है, सुमन का क्या है 4/5वां भाग और मतलब प्लस हो गया, और मौसम का क्या कर रहा है 5/7वां भाग, ठीक है ना। दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 7 का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर 5 को पढ़ा कितने बार में पढ़ेंगे तो 35 आएगा, 7 में 5 सते 35, 4 सते 28, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह हो गया। अब क्या होगा 7 5 35 तो 50 25, 7 5 35 का 5 घंटे लगा, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे कितना से करेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, कितना दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 5 13 के 3 हो गया, 4 4 1 5 53, 53 बटा क्या हो गया 35 हो गया, 53 बटा 35 हमारा आंसर होगा। आंसर मेरा इसमें नहीं दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है पूर्णांक सॉरी बटा दिया हुआ है, तो क्या करना है 35 से कम क्या हो जाएगा 35 से कम 35, 35 से कम 35, 35 35 और 18 कितना 53, ठीक है 35 और 18 53 हो गया, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 1 सही 18, 1 सही 18/35, 18/35 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है एक पूर्णांक 18/35 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 पूर्णांक 18/35 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 20वां नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना। इस सेक्शन का जो टॉपिक था मेरा समाप्त हो जाएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और बच गया है, इसको भी कराकर इस टॉपिक को समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस से क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआर तो प्रीवियस से क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बताते हैं 1 to 5 के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 to 5 के लिए सीटेट 1 to 5 के लिए, ठीक है, मैथ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 5 जनवरी 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 जनवरी 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आदित्य अपने जन्मदिन पर, आदित्य नाम का एक लड़का है जो अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, ठीक है, एक कैंडी पैकेट लगा। उसने क्या काम किया, उसने एक तिहाई क्या करना है, जॉन को दे दिया, एक तिहाई किसको दिया, जॉन को दे दिया, ठीक है, एक तिहाई किसको दिया, जॉन को दे दिया, और एक चौथाई निधि को दिया, एक चौथाई किसको दे दिया, निधि को दे दिया, ठीक है। 1/5 भाग मौसम को दे दिया, 1/5 भाग किसको दे दिया, मौसम को दे दिया, और 1/6 भाग और 1/6 भाग किसको दे दिया, उत्तम को दे दिया, उत्तम को दे दिया, ठीक है, उत्तम को दे दिया। बची हुई 6 कैंडी उसने स्वयं खा ली, तो पैकेट में कितनी कैंडी थी, ठीक है, वो बताना है, पैकेट में कितनी कैंडी थी वो हमको बताना है, ठीक है। कह रहा है कि आदित्य अपने जन्मदिन पर एक कैंडी का पैकेट लाया, उसने क्या किया, एक तिहाई किसको दे दिया, जॉन को दे दिया, एक तिहाई जॉन को दे दिया, और 1/4 भाग निधि को, और 1/5 भाग मौसम को, और 1/6 भाग किसको दिया, उत्तम को दे दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे हम, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो उसकी एलसीएम निकाल, एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना हमने आपको बता दिया था, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और इसका एग्जाम एलसीएम निकालिएगा तो लेट हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 4 5 6 का एलसीएम हमारा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप निकाल कर भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल कर भी देख सकते हैं। इसका आंसर कितना 7 आएगा। 20 के पास कितने बर्तन 7, 20 3 के पास कितने बर्तन पड़ेगा, 7 आएगा, 20 के 7 होगा, एक को गुना कितना पड़ेगा 20 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस उतार दिए,
अब 4 के पास कितने बढ़ते हैं, बढ़ जाता है 15 बढ़ते हैं, तो 15 का 7 हो, तो फिर इसको 15 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 15 का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचे 15 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 5 का कितने बढ़ते पड़ेंगे, 7 रहेगा, तो 12 पंचे 7, तो 12 पंचे 7 में प्लस है तो प्लस उतार दिए, इसको ही गुना कर देंगे 12 से, कितना हो जाएगा 1 बटे 12 कम 12। ठीक है, प्लस है तो प्लस उतार दिए। अब 6 के बड़ा कितने बढ़ेंगे, 7 आएगा, 6 के 60 हो जाएगा, 6 के 60 हो गया, तो 1 को भी हम 6 से गुना कर देंगे, 6 के 60, 10 से 1 दहाई 10, 1 दहाई 10 हो गया। अब कितना करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 5 5 7 हो गया, साथ में 1 2 3 0 2 5 हो गया, 57/7 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 57 क्या हो गया हमारा 7 आ गया। अब देखेंगे, अब कह रहा है हमारा 7 हो गया, अब कह रहा है हमारा क्या कर रहा है, छोटा हो दिया। अब बची हुई कैंडी जो 6 कैंडी है ना, 6 कैंडी जो क्या कहता है कैंडी उतने से हम खा लें, अगर नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है। अगर मान के चलिए 7 में से अगर 57 उसने खा लिया तो कितना बचा है, कितना भाग बच गया, 3 बटा कितना हो गया 7 हो गया, 3 बटा 7 हो गया। ठीक है, 3 बटा 7 भाग हो गया। ठीक है, अब कह रहा है हमारा 3 बटा 7 भाग हो गया, 3 बटा 7 भाग बच गया, तो कह रहा है हमारा 3 यूनिट बटा 7 हो गया। 3 जो है ना किसके यहाँ बचा 3, यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3 भाग, और वहाँ कितना बच रहा है 6 कैंडी बच रहा है। 3 जो हमारा है ना कितने कैंडी के बराबर है, 6 कैंडी के बराबर है। 3 जो है 3 हिस्सा कितने के 6 कैंडी के बराबर है, तो 3 कितने गुना होगा, 3 के कितने क्या गुना है, 2 गुना है, इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 6 हो गया। इसको भी क्या करेंगे हम लोग 7 को क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, कितना 7 गुना 120 हो जाएगा। 120 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 120 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 120 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में। बी नंबर ऑप्शन जो मेरा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसको क्या किया है 57/7, 57/7 क्या टोटल वैल्यू में से इसको घटा देंगे, कितना 3/7 हो गया। 3/7 क्या कर रहा है हिस्सा, 3 किसके हिस्सा का बराबर है, 3 यहाँ बच रहा है 3 कैंडी, वहां क्या बच रहा है 6 कैंडी बच रहा है, तो 3 किसके कैंडी 30 जो है 3 जो कितने 6 यूनिट के बराबर है, 3 किसके 6 यूनिट के बराबर है, तो 7 किसके यूनिट बराबर है, 6 दूना 3 दूना 6 2 यूनिट के बराबर, 2 गुना है, इसको 2 गुना करके कितना होगा 7 दूना 120, 120 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रैक्शन का। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और मेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रैक्शन का जो दिन का जो था हमारा दिन का जो टॉपिक है वह समाप्त होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, हम लोग हो गया था 20 नंबर क्वेश्चन का था, 21 नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, हमारा जो फ्रैक्शन का जो टॉपिक था जो समाप्त हो गया है। ठीक है ना, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या कर रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है हमारे 21 नंबर क्वेश्चन, आदित्य के पास कुछ टॉफियां है। ठीक है, आदित्य के पास क्या कर रहा है, कुछ टॉफियां है, उसने उनका 1/3 भाग बिट्टू को दे दिया, बिट्टू को। ठीक है ना, उसने क्या किया 1/3 भाग बिट्टू को दे दिया, 1/4 भाग प्रशांत को, और 1/6 भाग क्या करता है गोविंद को दिया। ठीक है, और 1/12 भाग बिट्टू को दे दिया। ठीक है, बिट्टू को दे दिया, तो दर्जन ट्रॉफी अभी भी आदित्य के पास बची हुई है। ठीक है, बची हुई है। ठीक है, आदित्य के पास बची हुई है। आदित्य के पास शुरुआत में कुल कितनी ट्रॉफियां थी तो दर्जन ने बता रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे आदित्य के पास कुछ ट्रॉफियां थी, उसने उसे क्या करता है 1/3 भाग बिट्टू को दे दिया। ठीक है, 1/4 भाग प्रशांत को दे दिया, 1/6 भाग किसको दे दिया गोविंद को दे दिया, और 1/12 भाग किसको दे देता है, किसको दे देता है बिट्टू को दे दिया। ठीक है ना, बिट्टू दे दिया। तभी भी उसके पास क्या होता है दर्जन ट्रॉफी अभी उसके पास दे दिया, दर्जन ट्रॉफी अभी भी उस आदित्य के पास बची हुई है। ठीक है ना, सर क्या करेंगे सबको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या करेंगे सबको एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। ऐसे देख लीजिए निकाल करके 3 4
6 और 12, 2 से लगाएंगे 3 2 3 6, फिर 2 से लगेगा 3 1 3 3, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूना 6 6 3 दूना 6 6, 3 2 दूना 4 4 3 12 12 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम मेरा कितना आ गया 12, एलसीएम मेरा क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। एलसीएम का क्या है 12 आ गया। अब 12 को 12 कितने बार 3 के बाद कितने बार 12 आएगा 4 बार, इसको भी 4 से गुना कर रहे हैं, 4 के 12, ठीक है ना। 3 चौका 12 1 चौका 4 प्लस 4 के 12 1 तिहाई 3, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब प्लस से प्लस हो जाएगा, छेद में 12 1 गुना 2 2 हो गया, ठीक है ना। प्लस 12 कम 12 तो 12 एकम 12 एक मतलब गुना करके 12 कम 12 हो जाएगा, एक हो गया। अब जोड़ दें कितना होगा 4 3 7 7 7 7 तो 3 10 10 बटा क्या हो जाएगा हमारा 10 बटा 12, ठीक है। हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, करवा दिए थे। इससे इसका एलसीएम कितना 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। 12 हो गया तो कितना हो गया 10 बटा 12 10 बटा 12 हो गया, 10 बटा 12 काट देंगे, कितना हो जाएगा 5 बटा 5 दूना 10 6 दूना 12, 5 बटा 6 होगा, 5 6 होगा किसका 5 बटा 6 भाग बचा यूज कर रहा था, कितना बच रहा है हमारा 1 बटा 6 भाग बच रहा है, 1 बटा 6 भाग बच रहा है, ठीक है ना। 1 बटा 6 भाग 1 बटा 5 बटा 6 भाग बच रहा है ना। 1 बटा नीचे वाला जो वैल्यू होता है टोटल वैल्यू होता है, नीचे वाला टोटल होता है 6 5 बटा 6 भाग बचा हुआ है, तो कितना भाग यूज कर लिया है 5 बटा 6 भाग में से था 1 बटा 6 भाग, ठीक है ना। 1 बटा 6 भाग 1 बटा 6 भाग जो है किसके बराबर है, यहाँ बच रहा है 1 बटा 6 भाग, और वहाँ कर रहा है क्या 12 एक दर्जन बच रहा है, उसके बाद 12 दर्जन टॉफी भी बच रहा है, तो 12 टॉफी बच रहा है, ठीक है ना। एक यूनिट किसके बराबर है 12 के बराबर है, एक यूनिट किसके बराबर 12 के बराबर है, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 12 गुना हो गया, ये भी 12 गुना हो जाएगा, 6 का भी 12 गुना हो जाएगा, ठीक है। 12 में कितना है 12 12 6 का 72 हो गया, 12 6 72 टॉफी हो गया, 12 6 72 टॉफी हो गया। लेकिन पूछा कि आपको क्या आंसर किसमें देना है दर्जन में देना है, और दर्जन देना है तो 12 72 हो गया हमारा, ये 72 टॉफी, तो 12 टॉफी टॉफी एक दर्जन के बराबर होता है, 12 टॉफी किसके दर्जन एक दर्जन के बराबर होता है, तो 72 टॉफी किसके कितने दर्जन के बराबर हो जाएगा 72 बटे में 12 काट में कितना होगा 6, हमारा 6 दर्जन मेरा आंसर हो जाएगा, 6 दर्जन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है 6 दर्जन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 6 दर्जन, ऑप्शन नंबर 6 दर्जन किसमें दिया सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो वीडियो आज का जो क्लास है मेरा फ्रैक्शन का वो समाप्त हो चुका है, कल हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। आज का जो क्लास था आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।